ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਖੰਡਵਾਦ ਨੂੰ बढ़ावा भी दे रहे हैं? बहुत हैं, एक नहीं अनेक हैं, सनातन के अंदर हैं। भक्ति भक्ति सब करे, भक्ति ना कर रहा है कोई। आज के समय में ये आडंबरता है, हम बोलेंगे इस चीज़ को, कि सबके सामने भक्ति का प्रदर्शन करना या सिर घुमाना या लोगों के सामने बोलना कि आई एम द माता, जैसे सबसे बड़ी चीज़ की लोग मतलब ये मतलब करते हैं। ऐसा तो देखिए नहीं होता। ये जो लोग बोलते हैं कि हमें माता आता है, आई एम द माता, मतलब ये मतलब लोगों के बीच में मतलब ये प्रूवन करें कि मैं माता हूँ, मुझे माता आता है, तो ऐसा प्रूफ नहीं हो सकता है। गुरुओं के द्वारा जो एक विद्या का आपको ज्ञान दिया गया, उसी से अनेक विद्याओं को आपको प्राप्ति हो जाती है। जब तक आप किसी विशेष तंत्र के कुल से आप नहीं जुड़ते, सनातन के किसी आप विशेष कुल का आप चयन नहीं करते, तब तक आप उस कुल के नियमों को नहीं आप जान सकते, उस कुल के बारे में आप जो है वार्तालाप नहीं कर सकते। लेकिन आज के समय में तो लोगों को अपने कुल का नहीं पता है। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰਚੇ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। स्टडीज़ भी हम इसको बोल सकते हैं, इसको जो है सनातन की शक्ति भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए हर इंसान के अंदर कई तरीके के मन होते हैं। बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, डिसकॉन्शियस माइंड, है ना। कि चमत्कारां दे नाल मुर्दे तक जिंदा हो सकते? देखिए नेक्रोमेंसी आप इसको बोल सकते हैं। हमारे यहाँ सनातन में शव साधना नाम करके एक महासाधना होता है। खुद आप साक्षात देवी माँ भगवती को ही देख लेते हैं। श्मशान में जाके धर्म की हर कोई बात करता है, किंतु जब श्मशान की दहलीज को, गेट को पार कर लेता है कोई, तभी बोल देता है कि अरे बाप रे जी, बहुत गंदा आदमी था, उसने मतलब मेरा इतना पैसा लेके वो मर गया, उसने मतलब ऐसा ऐसा बुरा उसने कृत्य किया। वो बाहर निकलते उसके बारे में बुराई शुरू हो जाता है, लेकिन वो हमेशा जब शमशान की भूमि के अंदर जब कदम रखते हैं, वो तभी सत्य जो है शुरू हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि धर्म सिर्फ बचा ही शमशान के अंदर है। सत श्री अकाल द सिटी हेडलाइंस देख रहे हो तुसीं, मैं तुहाडा दोस्त गगन समाद। ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਚਰਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਮ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਦ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਜੈ ਮਾਂ, ਜੈ ਮਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਾਂ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, वो सारे दर्शकों को दसो। गुरु महाराज के द्वारा जो नाम मिला है वो कराल रुद्र तारा कौलाचार्य है, रुद्र तारा कौलाचार्य नंदनाथ। और जो संसारी नेम है शायद उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार के लोगों के लिए जब पिंडदान ही शक्ति के चरणों में कर दिया तो शायद संसारी नाम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बाबा जी जिद्दां सानूं सुनन दे विच पता लग्या हैगा कि तुसीं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, पहलां तां तुसीं अपनी स्टडी बारे दसो जी। जी, हमने ग्रेजुएशन जो किया है, हमने इंटरफेथ रिलीजियस के ऊपर किया है। मास्टर्स हमारा जो है वो इंटरफेथ रिलीजियस के ऊपर है। पीएच हमारा चल रहा है नेक्रोमेंसी के ऊपर। तो स्टडी रैंक तो जो है माँ भगवती की कृपा से अच्छा ही है। तो लोग जिस समय कोई भक्त अगर बन जाए तो उसको ये चीज़ बोलेंगे लोग कि ये गवार होगा, तो शायद इसीलिए शायद रिलीजियस के पार्ट में जा रहा है। लेकिन अगर आप पढ़ लिख करके इस चीज़ को, पहले इसका डिस्कशन निकालना चाहिए कि मतलब अगर आप जो कर रहे हो या आपने जो किया है, आपके पास उसका एक साइंटिफिक प्रूफ हो। तो इसी चीज़ के लिए थोड़ा सा हमको चूल हुआ कि हम जो है पता करें कि असल में है क्या धर्म। तो इसलिए पहले हमने धर्म का विश्लेषण किया अच्छे से। पहले जो है 4 वेदों को हमने पढ़ा, जो है हमारे यहाँ 19 जो है हमारे यहाँ पे पुराण है उनका हमने अध्ययन किया, 64 तंत्र ग्रंथ है उनका अध्ययन किया। तब जा कर के धीरे धीरे पता चला कि धर्म क्या है। आगे गुरुओं की कृपा विशेष रूप में इसमें जो है फलदायी सिद्ध हुई। तो चलता रहा महामाई की कृपा से, अभी चल ही रहा है। ਜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਮ ਨੇ। कई लोग कहते हैं ना ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ पखंडवाद ਹੁੰਦਾ है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप यदि सनातन के आप पुराने पृष्ठों को अगर आप खोल के देख लीजिए तो सबसे पहला तो एजुकेशन का जो सिस्टम था वो हमारे भारत सनातन में ही था। आप नालंदा यूनिवर्सिटी को चले जाइए या तक्षशिला यूनिवर्सिटी को चले जाइए, आज जो कि मटियामलेट हो चुकी है, वो भी हमारी स्टडीज़ के कारण। आप शिकागो यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में चले जाइए, सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी नाम करके, और वहाँ पे जो है खुद इंटरफेथ रिलीजियस नाम करके एक पूरा एक डिपार्टमेंट है, जो कि हमारे जो है यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है कोर्स अवेलेबल उस चीज़ का। अभी उसका एक मुद्दा उठा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ पे खुद हमारे ही धर्म के मुद्दे को लोगों के सामने एक साइंटिफिक प्रूवन के साथ और एक डिग्री के साथ स्पेशली लोगों के बीच में मतलब उसको शो ऑफ किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ के लोग यहाँ से आकर के स्टडीज़ को सीख करके, भक्ति वेदांत को सीख करके वहाँ जाके सिखा रहे हैं। लेकिन खुद हमारे यहाँ के जो लोग हैं इस चीज़ को आडंबरता या पाखंडवाद से जोड़ करके देखते हैं। देखिए सनातन के अंदर हर चीज़ का साइंटिफिक प्रूवन है।
आप जो है अगर आप बोल दीजिए कि लोग बोलते हैं कि मतलब हनुमान जी ने सूर्य निगल लिया या 9 तरीके के प्लैनेट्स हैं, साइंस ने तो अब इसको प्रूवन किया है ना, जिस समय उनके पास जो है टेलीस्कोप्स वगैरह है, लेकिन हमारे सनातन में तो हजारों वर्षों से नवग्रह की पूजा होती चली जा रही है। सो देयर आर द साइंटिफिक प्रूवन्स कि सनातन पहले से भी ठीक था, आज भी ठीक है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰਚੇ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। स्टडीज़ भी हम इसको बोल सकते हैं, इसको जो है सनातन की शक्ति भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए हर इंसान के अंदर कई तरीके के मन होते हैं। बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, डिसकॉन्शियस माइंड, है ना। हमारे जब हमने भी इंटरफेस रिलीजियस को हमने पढ़ा है तो उसके अंदर एक चैप्टर हुआ है जिसको एक पारालौकिक हृदय हम बोल सकते हैं ना, जिस समय साधक उस एक विशेष क्रिया को पार कर जाता है तो उसके लिए ये सब चीज़ें विशेष नहीं रह जाती जो समाज के मध्य लोगों को दिखाई देती हैं। तो साधक उस महाशक्ति से जा जुड़ता है जो असल में इंसिस्ट करती है। जैसे वही बात नहीं कि अगर आप पानी में अगर आप नहीं उतरोगे तो शायद आप गहराई को नहीं जान सकते, लेकिन वैसे ही जब तक आप भक्ति के मध्य आप नहीं उतरोगे शायद आप इस चीज़ के बारे में नहीं जान सकते। इसको मानसी विद्या भी बोला जाता है, मानस विद्या भी बोला जाता है। हमारे सनातन में यदि आप धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो धर्म ग्रंथों के मध्य भी आपको बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, जिसमें बताया गया है मूल रूप में कि हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते वो मूल रूप में लोगों को जीवंत कर दिया करते। कई ऐसी जड़ियाँ हुआ करती कि जिसके द्वारा जो है मुर्दों को भी जीवित कर दिया जाया करता। और आज के समय में साइंस उन चीज़ों को जब देखती है, अपना जो है शोध करके देखती है, तब वहाँ पे जा करके देखते हैं कि हाँ असल में सनातन में इन सब चीज़ों की पहले इंसिस्टेंसी हुआ करती, आज के टाइम में भी है। तो धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों पे पर्दे उठते जा रहे हैं। साइंस है पूर्ण रूप में, जो मूल रूप में जो हमारा सनातन है, इसके अंदर आप विश्व के किसी भी कोने को खोल के देख लीजिए, कहीं आपको कोई मजार नहीं मिलेगी, कहीं आपको कोई चर्च नहीं मिलेगी। हर जो पंथ है मूल रूप में, पंथ के अंदर आपको सिर्फ एक ही पुस्तक मिलेगी जो ज्ञान देने के लिए। लेकिन हमारा सनातन जो है, सनातन के आपको अंदर अनेकों प्रकार के हर चीज़ के लिए आपको डिफरेंट काइंड ऑफ वैराइटीज़ आपको मिल जाएंगी। ज्ञान के लिए अलग आपको मिल जाएगी, वैराग्य के लिए अलग जाएगी। बोले भक्ति मुक्ति करण संशय कल्प वृक्ष स्वरूप को, अर्थात अगर आप भक्ति करते हैं, मुक्ति करण संशय, भक्ति ही आपके मुक्ति के मार्ग को खोलती है। कल्प वृक्ष स्वरूप का आपकी कल्पनाओं को आकार देती है। त्वमेका ब्रह्म रूपेण शक्ति त्वमेका ब्रह्म रूपेण सिद्धा, कि अर्थात ब्रह्म ज्ञान के बिना शक्ति को पाना असंभव है। तो ज्ञान गुरुओं के द्वारा प्राप्त होता है। जिसने गुरु शिक्षा को जीवन के अंदर धारण किया तभी वो गुरुओं के द्वारा प्राप्त कर सकता है। ਆਰਾਧਨਾ ਪੂਜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ गाइड कर सकता है। देखिए भक्ति मुक्ति करण संशय, जैसे हमने आपको बताया, बोलते हैं भक्ति भक्ति सब करे, भक्ति ना करे कोई, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। अर्थात सभी बोल देते हैं कि हम भक्ति करते हैं। भक्ति के बारे में वो इंसान जो है आपको मूल रूप में जवाब दे सकता है जिसने असल में भक्ति की हो। भक्ति भक्ति सब करे, भक्ति ना कर रहा कोई। आज के समय में ये आडंबरता है, हम बोलेंगे इस चीज़ को, कि सबके सामने भक्ति का प्रदर्शन करना या सिर घुमाना या लोगों के सामने बोलना कि आई एम द माता, जैसे सबसे बड़ी चीज़ की लोग मतलब ये मतलब करते हैं। ऐसा तो देखिए नहीं होता। सुपरनेचुरल पावर होती है, हर किसी के अंदर एक ऊर्जा होती है जो ऊर्जा मूल रूप में कार्य करते हैं। लेकिन कोई साक्षात देवी किसी के अंदर प्रवेश हो तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को तो हम भी आडंबर मानते हैं, सनातन भी आडंबर मानता है। भक्ति ना कर रहा कोई, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। अर्थात जो भक्ति करता है, पहली चीज़ तो वो अपना माता पिता से भी जाता है, क्योंकि माता पिता भी ऐसे बच्चों को स्वीकार नहीं करेंगे जो बच्चे श्मशान में खाए, खप्पर में खाएं और घर परिवार छोड़ें, है ना। वर्ण होता है वो जो भक्ति में से जुड़े हुए होते हैं, जो किसी के लिए प्रेम से जो उनको ला के दे देता है तो ठीक है, नहीं ला के देता तो ठीक है। वस्त्र जो होते हैं उसमें उसका लिंग भेद का जो है उसके अंदर से अंतर खत्म हो जाता है। जो उसको प्रेम से देता है वो उसको स्वीकार कर लेता है। वर्ण अर्थात वो ये नहीं देखेगा कि वो नारी क्या है, वो पुरुष क्या है, वो नरोवा के, उसको धारण कर लेगा। कुल माता पिता के यहाँ से भी चले जाता है। तो बोलते हैं ना कि बोलते हैं जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, तो वहाँ से कुल भी जाता है। तो भक्ति हर कोई बोल देता है कि हम कर सकते हैं, किंतु भक्ति का जो मार्ग है वो सबसे अधिक कठिन है। और जिस समय इस भाग का अगर आनंद आना जीवन में शुरू हो जाए तो इससे बड़ा आनंद भी कोई नहीं है मूल रूप में। तो जिस समय बोलते हैं कि आडंबरता, अंधविश्वास या लोगों के बारे में बताना, ये भक्ति के माध्यम से ही संभव हो सकता है। और आज के समय में, कली काल के समय में, मात्र भक्ति ही एक ऐसा जो है हथियार है जिसके द्वारा जो है संसार के मध्य जो है प्रकाशन किया जा सकता है अपनी भक्ति का, अपनी ज्ञान का। क्योंकि ज्ञान सर्वोपरि है। सबसे बड़ी बात, हर प्रकार की धन को चुराया जा सकता है किंतु ज्ञान को चुराया नहीं जा सकता।
हर प्रकार के धन के क्षय होने का भय है, चोर चुराने का भय है, किंतु भक्ति का ऐसा ज्ञान है जो कभी चुराया नहीं जा सकता। इस जीवन के मध्य भी और आने वाले जीवन के मध्य भी जो है ये पूर्ण करता है। ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਦੇ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ? देखिए, नेक्रोमेंसी आप इसको बोल सकते हैं। हमारे यहाँ सनातन में शव साधना नाम करके एक महासाधना होता है। खुद आप साक्षात देवी माँ भगवती को ही देख लेते हैं। माँ काली जी के जब कोई स्वरूप को देखता है तो देखते हैं कि देवी का दिगंबरा स्वरूप है, भयावह स्वरूप है। माँ जो है शवारूढ़ा है, शवरूढ़ा इसके ध्यान में बोला, शवरूढ़ महाभीमा घोर दिश्वा हंस मुखी सुक्ते हास्य युक्ते वरप्रभा खड़ग हस्ते धरा देवी ललित जीवा दिगंबराएं संचित महादेवी शमशान आल निवासिनी। तो शमशान जो होता है ना, वो स्टेशन है हर चीज़ के लिए, यहाँ से भी और वहाँ से भी, पारलौकिक और संसारिक लोकों में भी। बोलते हैं, आपको एक बताते हैं जो कि सत्य है। बोलते हैं जिस समय कलिकाल जा रहा था उस समय राजा परीक्षित का राज था, और राजा परीक्षित जो थे वो बहुत ही बड़े तपस्वी और दानी वीर नाम करके एक जो है साधक रहे हैं हमारे सनातन के। जब उनका राज था उस समय कलयुग अपने आने पे था और सतयुग जाने पे था। वहाँ पे दो तरीके के लोग थे जो आपस में मित्र थे। एक तो ब्राह्मण और दूसरा वैश्य, जिसको बनिया बोल सकते हो। तो वो घनिष्ठ मित्र थे, धर्म का राज सब जगह था, तो कोई झूठ फरेब चोरी ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती उस समय। तो उन्होंने जो है, क्या आपका थोड़ा समय ले सकते हैं? तो ये कथा है, ये हमारे सनातन की, ये थोड़ी सी है। तो उस समय पे जो है इनका आपस में मित्रता था, तो उन्होंने बोला कि मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस ना आऊँ मेरी 1000 स्वर्ण मुद्राएं आप अपने पास रखें। यद्यपि मैं 1 वर्ष के भीतर ना सकूँ तो आप इसको अपने निजी कार्य के लिए प्रयोग कर लीजिए। ब्राह्मण के पास कुछ था नहीं, दान दक्षिणा के द्वारा उस जो है मुद्राओं को एकत्र किया था, और उसका मात्र एक ही संतान उसके बेटा था। उस समय महाकुंभ हरिद्वार के मध्य लगा हुआ था, उसको नमस्कृत करके कि यदि मैं 1 वर्ष के भीतर ना सकूँ तो आप इसको प्रयोग कर सकते हो। तो वो चला जाता है वहाँ पे। उस समय जब वो जाता है इतने में कलयुग का राज आ जाता है। तो कलयुग का राज आएगा तो सब जगह पे झूठ फरेब सब इन सब चीज़ों का बोलबाला हो जाता है। वो मात्र 9 महीने के अंदर तीर्थ यात्रा से वापस आ जाता है। जब तीर्थ यात्रा से वो वापस आता है उस समय पे वो आके देखता है कि सब जगह पे झूठ फरेब का बोलबाला। उसने बाके बोला कि भैया जी, हमारे जो है आप जो हमने आपको मुद्राएं दी थी आप कृपया वापस करते। वो बोलता था कि मैं तो तुझे जानता ही नहीं हूँ, आप कौन हो? मैं नहीं जानता हूँ आपको। बोल रहे भैया ऐसा तो ये तो गलत बात है, हम तो देखे क्या, हम आपके घनिष्ठ मित्र हैं। बोला कैसा मित्र था, कैसा मित्र? तो ये तो लफड़ा हो गया ना। तो फिर वो इकट्ठे होकर के दोनों राजा परीक्षित के राज्य में चले गए। तो राजा परीक्षित को जाकर के बोला कि हमने जी इनको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी, और मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, और मैंने लोगों से दान दक्षिणा के स्वरूप जो मुझे प्रेम स्वरूप लोगों से प्राप्त हुआ, मैंने उसको एकत्रीकरण करके ताकि आने वाले समय मेरा बुढ़ापा सुधर जाए, मुझे 2 वक्त की रोटी के लिए किसी के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़े। तब राजा ने बोला कि कोई लिखा पढ़त होगी कि या किसी के सामने दिया होगा, कुछ तो होगा। ऐसा बोल रहा है कि मेरी तो जुबानी मेरी जो है सत्यता है। तो वहाँ पे वो बोल रहा है अब इस चीज़ को कैसे प्रूफ करें? बोल रहा है मेरे पास सिर्फ प्रूफ के लिए एक बेटा है, मैं इसके सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैंने इसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी, अगर मैं झूठ बोलूँ मेरा बेटा हो जाए। अब यहाँ पे भी ट्विस्ट है एक, वो जब उसने हाथ रखा वो बच्चा वहीं के वहीं मर गया। सब दरबार में खड़े हो गए, ये ब्राह्मण होके ये झूठ बोल रहा है, ऐसे ब्राह्मणों का क्या काम? तो उसको देश निकाला कर दिया। उसने बोला कि कोई इसको जो है मतलब यहाँ पे रहने का स्थान ना दे, इसको भगा दिया जाए। वो खुद कंधे पे अपने बच्चे को, शव को उठा करके वो चला जाता है, विचरण करता है, रोता है। खुद अंतिम दाह संस्कार करना है। पहले के समय में तो जंगल से लकड़ी उठा करके दाह संस्कार हुआ करते हैं, आजकल तो इसको भी मुद्राओं से मिलती है। लकड़ियाँ भी जो है अंत समय चंद पैसे अगर आप देते हो तो मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती। पहले लकड़ी जंगल से एकत्र किया जाया करती शव दाह संस्कार के लिए। तो उस समय पे ये सब कर्मकांड जो होते हैं खुद धर्मराज जी देख रहे थे शमशान के अंदर। तो शमशान के अंदर जब भी वो कर्मकांड होते देख रहे थे तो वो बोले कि ये तो गलत हो रहा है। तो वो एक बूढ़ा ब्राह्मण का रूप धर करके उसके पास जाके पहुंचे। बोले भाई क्या हुआ? तो बोल रहे जी मेरे साथ ऐसे ऐसे करके मैंने जीवन भर मैंने धर्म का बोलबाला किया, मैंने जीवन भर मैंने धर्म के मार्ग पे मैं चला, मैंने धर्म से परे मैंने कभी कोई कार्य नहीं किया, किंतु मेरे साथ धर्म ने ऐसा कार्य कर दिया। बोलते ऐसे धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, जिस धर्म के कारण मुझे झूठा करा हुआ। बोलते मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरा बेटा चला गया, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि मुझे झूठा बोला गया, मुझे इस बात का दुख है। इन्होंने मुझे बोला कि ब्राह्मण होके
तुमने झूठ बोला। बोला मैंने सारे जीवनों पर भक्ति की और फिर अंत मुझे ये चीज़ मिली, तो ये तो गलत है। तो वो बोल रहा है कि मैं एक तुम्हें ट्रिक दूंगा कि तुमको ऐसा करने का है और तुम्हारा बेटा भी जीवित हो जाएगा, तुम्हारी मुद्राएं भी तुमको वापस मिलेगी, समाज के अंदर तुमको राजपुरोहित की पदवी भी मिलेगी, लोग तुम्हारी इज्जत भी वापस करेंगे और वापस से लोग तुमको नमस्कृत करेंगे जैसे पहले किया करते पंडित जी बोल करके। बोल रहे जी महाराज बोले लेकिन एक मेरा शर्त है। बोले क्या? बोले जो मैं बोलूँ वो जाके करना, अन्यथा कुछ भी मत करना। बोले ठीक है। बोले मैं वो जो बोलूँ पूछना मत कि क्या कर रहे हो। बोले अपने बेटे के शव को उठाओ और जाके बोलो जी महाराज मैं झूठ बोल रहा था, मैंने इसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं दी। बोले इतना जाके बोलो। वो बोला महाराज ऐसा तो सत्य है ही नहीं। बोले मैंने बोला है ना, जाओ। तो वो बोला ठीक है। तो वो वापस राजा परीक्षित के दरबार में चले गए। तो परीक्षित राजा के सामने अपने बच्चे के शव को लिटा दिया। बोल रहे महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने इसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं दी और जो है मतलब इसका मैंने नहीं किया, मतलब ऐसा है। तो मैं मतलब मैंने झूठ बोला था इस चीज़ के लिए। तो राजा बोला चलो ठीक है, अपना करके कन्फेस कर रहा है, कन्फेशंस दे रहा है, तो जाने देते हैं। बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम यहाँ राज्य में रह सकते हो। बोल रहा है महाराज लेकिन मैं एक चीज़ भूल गया था। क्या भूल गए थे? बोले मैंने इसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं दी, ये बात झूठ है। मैंने इसको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी। अगर मैं झूठ बोलूँ मेरा बच्चा हो जाए, तो उसने मरे हुए बच्चे के सर पे हाथ रखा तो वो जीवित हो गया, तो त्राहिमाम हो गया। बोले मतलब झूठ बोल रहा था वो, मतलब 1000 स्वर्ण मुद्राएं नहीं 10,000 दिया था। तो वो डर गए सबके सब। वो जो वैश्य था वो बोलने लगा अरे बाप रे, मतलब मेरा पोल खुल गया। तो उसको 1000 की बजाय 10,000 मिलने लगे। तो वो लिया, उसका बच्चा भी जीवित हो गया। उसने बोला, राजा ने उसको बोला कि भाई तुम राजपुरोहित, तो तुम सच्चे थे। उनको राजपुरोहित की पदवी दी। तो वो खुशी खुशी वो शमशान के अंदर गया अपने बच्चे को लेकर के और पूछा कि महाराज आपकी ट्रिक तो काम कर गई, आपने जो बोला वैसा ही हुआ। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो 1000 दिया था, ये 10,000 कैसे हो गया? बोला जिस समय तुम उसको दे के गए थे तब सब जगह पे धर्म का राज था, वहाँ पे सभी लोग सत्य बोला करते, सनातनी थे सभी लोग, और कोई भी मतलब झूठ, आडंबर, पाखंड, इन सब चीज़ों का कोई भी मतलब बोलबाला नहीं था। किंतु जिस समय तुम वापस आए उस समय जो है कलयुग का राज आ गया था, धर्म अपना स्थान जो है छोड़ चुका था, सब जगह पे आडंबर का स्थान हो गया था। जिस समय तुमने उसको जो है स्वर्ण मुद्राएं दी, उस समय तुमने 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी, किंतु उसने उससे बिजनेस किया, व्यापार किया, और उसको उससे 20,000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई। तो वो बोला कि हमेशा हमारे सनातन में बोला कि दशवंत निकाला जाता है, दशांश निकाला जाता है, जिसके माध्यम से मैं प्राप्त हुआ। वैसे हमारे गुरु शिष्य में होता है कि गुरु दक्षिणा इसी का भाग होता है कि गुरुओं के द्वारा जिस विद्या को किसी साधक को दिया जाता है तो उसका दशांश गुरुओं को दिया जाता है पुष्टि के लिए। बोला उसने व्यापार किया, उसका दशांश तुम्हारे पास हुआ। असल में तुम्हारा 1000 मुद्राएं तुम्हारी 10,000 मुद्राएं थी, और जिस समय तुमने उसको ये दिया था सब जगह धर्म का बोलबाला था, कोई झूठ नहीं बोला करता। आज के समय में धर्म सिर्फ श्मशान भूमि के अंदर ही है, क्योंकि कोई भी तुम्हारा बैरी शत्रु ही क्यों ना हो, वो हमेशा श्मशान के अंदर, जब तुम उसके अगर दाह संस्कार के ऊपर तुम जाते हो, हमेशा बोलो नहीं अच्छा आदमी था। हमेशा वहाँ पे जाके बोलेंगे धर्म कर्म के काम करेंगे, हम जा करके धर्म के लिए हम जी दान करेंगे, हम यज्ञ करवाएंगे जी, ब्राह्मणों को दान देंगे जी, ज़रूरतमंदों को भोजन करवाएंगे। हमेशा श्मशान में जाके धर्म की हर कोई बात करता है, किंतु जब श्मशान की दहलीज को, गेट को पार कर लेता है कोई, तभी बोल देते हैं कि अरे बाप रे जी बहुत गंदा आदमी था, उसने मतलब मेरा इतना पैसा लेके वो मर गया, उसने मतलब ऐसा ऐसा बुरा उसने कृत्य किया। वो बाहर निकलते उसके बारे में बुराई शुरू हो जाता है, लेकिन वो हमेशा जब श्मशान की भूमि के अंदर जब कदम रखते हैं वो तभी सत्य जो है शुरू हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि धर्म सिर्फ बचा ही श्मशान के अंदर है कलयुग के प्रभाव के कारण। और जिस समय तुमने ये बोला ना कि मतलब मैंने 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी, उस समय उसका मूल्य 1% था, किंतु कलयुग के आते ही ये हो गया। और बोलते धर्म के अंदर जो शमशान से बाहर का जो साधु है वो पाखंड का आडंबर करता है। हाँ, जो शमशान के साथ जुड़ा हुआ जो साधु होगा वो कभी भी धर्म के बाहर का कार्य नहीं कर सकता। और जो बोलते हैं कि आडंबरतावाद, पाखंडतावाद, उनके ऊपर कलयुग का प्रभाव है असल में, जो शमशान के बाहर जो कार्य करते हैं। किंतु जो शमशान के अंदर बह करके जो कार्य करता है वो कभी भी धर्म के बाहर का कार्य नहीं कर सकता। वो सदा धर्म का ही कार्य करेगा, धर्म का ही निरीक्षण करेगा और धर्म के अनुसार ही वार्तालाप करेगा। तो ये सत्यता है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਖੰਡਵਾਦ ਨੂੰ बढ़ावा भी दे रहे हैं? बहुत हैं, एक नहीं अनेक हैं, सनातन के अंदर हैं और कई धर्मों के अंदर है, सिर्फ सनातन की हम बात नहीं करेंगे। बहुत से ऐसे जो है लोग हैं, जैसे कि आजकल हम देख भी रहे हैं कि मतलब जिसको भक्ति का भाव भी नहीं पता, भक्ति वेदांत का उन्होंने कभी अध्ययन नहीं किया, भक्ति के बारे में कोई उनका बोलेंगे कि एक एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, उनको अपनी गुरु प्रणालियों के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। हमेशा एक पंथावली के अनुसार धर्म चलता है। तंत्र के अंदर 13 खड़े हैं,
मूल रूप में। आप ये चीज़ तो आप मानते हैं कि चाहे कोई पुरुष है, स्त्री है, चाहे जीव जंतु कोई भी अलाइव है, वो माँ की योनि से उत्पन्न हुआ है। माँ की योनि के सिवा तो कहीं से उत्पन्न नहीं हुआ। एक हमारे सनातन में गुरु गोरक्षनाथ जी जो कि गोबर से उत्पन्न हुए हैं, अन्यथा सब माँ की योनि से ही उत्पन्न हुए हैं, चाहे वो जीवंत स्वरूप में कोई भी हो। जो माँ की योनि से उत्पन्न हुआ है वो कामाख्या से जुड़ा है, अर्थात माँ त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी, माँ भगवती भद्रकाली से जुड़ा हुआ है। वहीं जो शैव है, आपने यदि आप धर्म ग्रंथों को यदि आप पढ़ते तो आपने देखा होगा माँ सती की शादी से पहले जब भगवान भोले बाबा से हुआ था तो कैलाश पे आज तक कभी भी किसी भी नारी ने प्रवेश नहीं किया था। और जो अघोरेश्वर वो स्वरूप होता है, तो जिस साधक को कपालिक वो स्वरूप होता है जो दोनों से परिपक्व है, जो इनसे परे होकर के मानव के खोपड़े में जो मांस खाता है, जो खप्पर में खाता है, मसान में लौटता है, वो कपालिक संप्रदाय हो जाता है। इसी प्रकार से तंत्र के 13 अखाड़े हैं और 13 अखाड़ों में से ही दीक्षित होना पड़ता है लोगों को। यदि जो शक्ति के मार्ग पे जाना चाहता है उसको वाम भाग में, भगवती के वामाचार्य मार्ग में, कौल मार्ग में, कौल पंथ का उसको अनुसरण करना पड़ता है। वहीं अगर जो भगवान शंकर की आराधना करना चाहता है उसको शमशान मार्ग पे जाना पड़ता है। श्मशान मार्ग के लिए उसको जो है अघोरेश्वर मार्ग का अध्ययन करना पड़ता है। जो शिव शक्ति का जो बाल स्वरूप है वो अघोर है और शिव शक्ति का जो यौवना स्वरूप है वो कौल है मूल रूप में। तो इन्हीं तंत्र के इन 12 अखाड़ों से, 13 अखाड़ों से साधक को दीक्षित होना पड़ता है, जिसको अपने तंत्र पंथावली का नहीं पता है, जिसको अपनी 7 पुश्तों का नहीं पता है कि हमारे गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे, उनके गुरु कौन थे, आगे उनके गुरु कौन थे, तब तक वो बिल्कुल भी जो है अध्ययन नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए हमारे सनातन में पूछा जाता है, बोलते हैं नाम पहचान तो कुल से होती है ना। तो उस समय अगर तंत्र आपका कोई कुल नहीं है, आपका कोई बोलते हैं ना कि एक नारी जिसका कोई पति हो तो उसको सदा सुहागिन बोलते हैं, लेकिन वो नारी जिसका कोई पति ना हो तो लोग उसको क्या बोलते हैं, नगर वधू बोलते हैं, है ना। कि जो जहाँ जहाँ जगह जगह बोलते हैं कि ये मेरा गुरु, वो बोलते ये मेरा गुरु, वो बोलते मैं ये मेरा गुरु नहीं। लेकिन हमारे यहाँ बोला जाता है कि बोलते एक गुरु एक विद्या अनेक, कि गुरुओं के द्वारा जो एक विद्या का आपको ज्ञान दिया गया उसी से अनेक विद्याओं को आपको प्राप्ति हो जाती है। जब तक आप किसी विशेष तंत्र के कुल से आप नहीं जुड़ते, सनातन के किसी आप विशेष कुल का आप चयन नहीं करते, तब तक आप उस कुल के नियमों को नहीं आप जान सकते, उस कुल के बारे में आप जो है वार्तालाप नहीं कर सकते। लेकिन आज के समय में तो लोगों को अपने कुल का नहीं पता है। लोगों ने भक्ति को जो है मतलब बिल्कुल मॉडिफाई कर दिया है। हमने आजकल देखा है कि लोग भक्ति के बारे में, धर्म के बारे में कोई बात नहीं करता। हर कोई, सिर्फ हमने सोशल मीडिया पे भी देखा है कि लोग वीडियो चला दिया, कोई भी सॉन्ग लगा दिया, उसके ऊपर सर घुमाना शुरू कर दिया। लेकिन असल में कहीं इंसिस्टिंग है इसकी। आप धर्म का कोई भी आप जो है पहलू आप खोज लीजिए, आप कोई भी आप धर्म ग्रंथ पढ़ लीजिए, वहाँ पे आप हमें रिटर्न में ला के दे दीजिए कि वहाँ पे कि अगर किसी के शरीर में माता आता है ये वर्ड्स लिखा हुआ हो, ऐसा कहीं पे भी प्रूफ नहीं है। ऊर्जा बोला जा सकता है कि जो है नाभि के ऊर्जा, कुंडलिनी ऊर्जा जब किसी को जागृत होती है तो ऊर्जा के द्वारा साधक जो है अपना जो है ऊर्जा के चक्र को ऊपर कर सकता है। इसको महाशांभवी भी बोला जाता है हमारे यहाँ। इसके लिए कहीं भी ये वर्ड नहीं यूज नहीं किया गया किसी भी धर्म ग्रंथ के अंदर कि किसी को माता आता है। तो ये जो लोग बोलते हैं कि हमें माता आता है, आई एम द माता, मतलब ये मतलब लोगों के बीच में मतलब ये प्रूवन करें कि मैं माता हूं, मुझे माता आता है, तो ऐसा प्रूफ नहीं हो सकता है। साधक को साधक है, एक आम भाषा में जो एक इंसान जो होता है मतलब पांच तत्वों का बना पुतला खेले, हमारे यहाँ बोला जाता है कि जो साधक जो इंसान होता है उसका जो शरीर होता है वो 5 तत्वों से बना होता है, और जो देवी देवता होता है वो अग्नि तत्व से बने होते हैं। तो ये बताए कि अगर अग्नि के मध्य किसी के जो है शरीर को दे दिया जाए तो उसका क्या हाल होता है। आपने भी देखा है शमशान में जाके आप इस सत्यता को देखते हैं, जैसे हमें स्मेल आते हैं डॉग्स के अंदर, कैट्स के अंदर, वैसे बोलते हैं देवी देवता को हमारी बॉडी से स्मेल आता है, समझे। तो किसी के भी अंदर देवी देवता प्रवेश हो जाए ये पॉसिबल ही नहीं है, ये झूठ है, एक नंबर का पाखंड है, आडंबर है। उनको कोई साइकोलॉजी बीमारी हो सकती है। तो लोगों ने ज़्यादा इस चीज़ को ज़्यादा मतलब क्रेज़ ज़्यादा हम बोल सकते हैं इस चीज़ का कि लोग भक्ति करना तो छोड़ ही चुके हैं। किसको भी देखो कि उनको भक्ति का कोई एक प्रश्न भी उनसे यदि पूछ लिया जाए धर्म वेदांत के बारे में, वो शायद उसका आपको जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि शायद उन्होंने कभी अध्ययन नहीं किया इन चीज़ों का। लेकिन जो भक्त होंगे पहले उस चीज़ का साइंटिफिक प्रूवन देंगे, उसको पहले ढूंढेंगे कि इसके पीछे का बिहाइंड द रीज़न क्या है, इसके पीछे का उसको खोज करेंगे उसकी। जब वो प्रूवन हुआ तब आपके सामने कहेंगे। लोग बोलते हैं हम सिद्धि प्रदाय, हमें सिद्धि है, माँ काली की हमें सिद्धि प्राप्त है। सिद्धि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सिद्ध का क्या मतलब? प्रूवमेंट, कि हम सिद्ध कर सकते हैं, हम प्रूफ कर सकते हैं इसको कि हमारे पास माँ है, हम उसके प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। हर साधक के अंदर जो है भगवती की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। लोग माँ काली की बात करते हैं, माँ काली का एक पाँव जो है बोलते हैं कि भोले बाबा की छाती के ऊपर होता है, लेकिन वो भोले बाबा नहीं होते, वो बोलते हैं शव रूप महादेवम हृदयोत्परिम सिताम। हमारी माँ भगवती तो बोलती है कि अपने आप को जो है अपने आप को शव की तरह कर लो, आसपास की भूमि को श्मशान की तरह कर लो। शव की तरह ऐसा नहीं कि आप मर गए, नहीं, आप जिस समय संसार का आप कार्य करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप अपने बच्चों को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, उस समय पे आप देखते हैं कि आप सारा दिन अपने परिवार के लिए करते हैं। लोग बोलते हैं कि माँ मेरे साथ है,
माँ की कृपा मेरे साथ है। लेकिन जिस समय आप इन सब चीज़ों से नैवेद्य लेकर के आप अपने साधना कक्ष में आते हैं, आप अपने मंदिर में आते हैं, उस समय आप अपने रूम को जो है आप बंद करके उसके डोर को जो है बिल्कुल मतलब उसको बंद करके आप जो है जिस समय आप आकर के माँ के चरणों में देखते हैं तो माँ बोलते हैं कि अपने आप को शवरूप कर लो। बोलते हैं आप मरने के बाद जो सेंसेस होती हैं, जो आपकी हियरिंग होती है, लिसनिंग जो सेंसेस होती है बहुत बाद में जाती है आपकी, आप इनको डोनेट कर सकते हो। बोलते हैं माँ बोलते हैं कि आंखों से मुझे देखो, कानों से मुझे सुनो और दिल से मुझे याद करो। आपने देखा होगा कि माँ का चरण यहाँ होता है। माँ बोलते हैं कि अपने आसपास की भूमि को श्मशान की तरह कर लो। श्मशान के बारे में हमने आपको बताई दे कि वहाँ धर्म है कि अपने आसपास में किसी का कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, किसी से कोई जलन नहीं, कोई फिक्र नहीं, गुरुओं के बताए गए मार्ग से सिर्फ यहाँ से मेरा ध्यान करो। तो माँ बोलती है कि मैं आपको नीलकमल दूंगी। जैसे आप माँ के स्वरूप को दे सकते हैं, ये होती है अभय मुद्रा, ये होती है वर मुद्रा, समझे। तो माँ बोलते हैं कि मैं तुम्हें नीलकमल दूंगी। नीलकमल का प्रतीक होता है संसार की सब प्रकार की सुख समृद्धियाँ। माँ के दूसरे हाथ में होता है खड्ग। माँ बोलते हैं कि तुम्हारे जितनी समस्याएं हैं जीवन में, आवश्यकताएं हैं, या तुम्हारे जीवन में जो एक्स्ट्रा है, जो मतलब जो तुम्हें लालच को, तुम्हारी ग्रीडनेस को, तुम्हारे जो हंगर को जो है मतलब इंक्रीज कर रहा है, या फिर तुम्हारे जो है मतलब किसी कोई सुंदर नारी आ जाए और तुम्हारे वासना को इंक्रीज कर रहा है, मैं उन सब प्रकार के जो तुम्हारे विकार उनको काट दूंगी। माँ के तीसरे हाथ में होता है बिना मांस का कपाल। माँ बोलते हैं कि जो कपाल होता है वो ज्ञान का प्रतीक होता है। आपने देखा होगा कि इसी के मध्य ज्ञान को संजोया जा सकता है, इसको ब्रह्मरंध्र भी बोला जाता है। कि बोलते माँ बोलते हैं मैं ज्ञान का पान करवाती हूँ तुमको, यदि तुम मेरी भक्ति वेदांत में आ जाते हो तो तुम्हें ज्ञान का पान हो जाता है। माँ बोलते तुम्हारे मस्तिष्क को मैं ज्ञान से भर दूंगी। चौथे हाथ में माई के होता है कर्तरी, जिसको कैंची बोला जाता है। माँ बोलते तुम्हारे जितने जन्म मरण के चक्कर है मैं सबको काट दूंगी। और अंत माँ बैठती है सिंहासने से, बोलते माँ सिंहासनेश्वरी होती है सिंह पे। तो माँ बोलते कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई विपत्ति आती है तो उसको इस काल विकराल स्वरूप में भी जाऊंगी। तुझे करना क्या है रे, तुझे यहाँ से मेरा ध्यान करना है। तभी तो यहाँ पे ध्यान किया जाता है। सभी के मूलाधार चक्र में देवी भी जागृत होती है। बोलता है मूल निर्वाणेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी। हमारे यहाँ बोला जाता है, एक भक्ति वेदांत का एक नियम है कि मूल निर्वाणेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी, कि सबके मूलाधार चक्र के मध्य भगवती विराजित होती है, ओंकार के मध्य तारा विराजित होती है। तो 10 महाविद्याएं जो होते हैं, काली के 10 रूप होते हैं, काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। तो हर प्रकार की जो 10 महाविद्याएं होते हैं साधक के कुंडलिनी शक्ति में जागृत होती हैं। जो साधक अपनी भक्ति के मार्ग से, ऊर्जा के मार्ग से इसको जगा सकता है, उसको सिर्फ अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए हठ योग, परिश्रम। भगवती की भी 2 गणिकाएं होती हैं, सेविकाएं होती हैं। एक होती है वज्र डाकिनी, एक होती है वज्र योगिनी। योग मार्ग से भी भक्ति जो भगवती को पाया जा सकता है और तंत्र मार्ग से भी पाया जा सकता है। योग की अधिष्ठात्री होती है माता डाकिनी, जिसको माता योगिनी, और जो तंत्र की अधिष्ठात्री होती है माता डाकिनी। डाकिनी को डाक विद्या भी बोला जाता है, जो शौशान की अधिष्ठात्री होती है। जो तंत्र मार्ग से माँ की आराधना करना चाहते हैं वो डाकिनी की आराधना करते हैं। जो योग मार्ग से माँ की आराधना करना चाहते हैं, कुंडलिनी शक्ति को जगा करके माँ की आराधना करना चाहते हैं, वो योगिनी मार्ग से माँ की आराधना करते हैं। माँ बोलते हैं भक्ति तो करो, कम से कम तुम एक कदम तो आगे बढ़ाओ, तभी मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम आगे बढ़ाऊंगी ना। तुम थोड़ा सा तो जो है अपने बारे में सोचो, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी ना। लेकिन आज के समय में तो कोई ऐसा कुछ करने का कोशिश करता ही नहीं है। माँ के लिए तो कोई भटकता नहीं है ना, हर कोई सिर्फ अपनी बातों के बारे में, यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ। इसलिए थोड़ा सा सनातन पीछे है और कुछ नहीं है, एकता नहीं है ना। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋ, ਗੱਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸ ਦਿਓ? देखिए हमारी इष्ट आराध्या बड़ी है, हम बड़े नहीं हैं। हम अगर बोले कि हम बैठते हैं तो ये बहुत बड़ा शब्द आ जाता है कि हम बैठते हैं। जी नहीं, हम नहीं बैठते हैं। बैठाने वाली वो है, बैठने वाले हम हैं। और कार्य जो है साक्षात माँ भगवती करती है, हम नहीं करते हैं। जो हमें आदेश देती हैं हम जो है लोगों तक उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। हमारा सिर्फ इतना कार्य है। हमको आप एक मैसेंजर बोल सकते हो कि जो उनके जीवन में जो चल रहा है या घटित तो हो रहा है वो मूल रूप में उसकी जानकारी माँ भगवती के द्वारा पहले होती है। इससे क्या छुपा है ना। क्योंकि मूल निर्वाणेश्वरी महा त्रिपुर सुंदरी हमने पहले आपको बताया कि ये सबके मूलाधार को जानते हैं कि कौन कहाँ से उपज करके आया। तो माँ भगवती जो हमें आदेश देती है हम लोगों तक पहुँचा देते हैं। सिर्फ हमारा इतना काम है, हम कुछ नहीं करते। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। जी नहीं, डायरेक्ट नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि अवतार जो धारण हुए हैं उनको माँ की योनि का की आवश्यकता क्यों थी। अगर अवतार धारण होने थे, हमारे यहाँ भगवान विष्णु जी के 10 अवतार बोले गए हैं। जब वो अवतार आए तो वो जो डायरेक्ट भी वो धरा पे आ सकते थे ना, उसको माँ की योनि की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उनको पता था कि संसार के मध्य उत्पन्नता का सिर्फ एक मार्ग है, और जब तक आप संसार के झमेले को आप समझोगे नहीं तभी आप परित्याग कर सकते हो ना उसका। बोलता है कोई साधु बोलता है कि मुझे भक्ति करनी है, मुझे संतता प्राप्त करनी है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है ना,
तो सर्वकाम मोक्षताम हमारे यहाँ बोला जाता है। तो बोलता है कि भक्ति करने के लिए पहले आपको प्राप्त भी तो करना पड़ता है ना। अगर आप संसार में आएंगे, किसी चीज़ का आप उपभोग नहीं करेंगे, तब तक आप ये नहीं बता सकते कि सामने वाली चीज़ का क्या आवश्यकता है उस चीज़ की, या वो चीज़ मैंने कैसे प्राप्त किया, मैंने उसका कैसे परित्याग किया, है ना। तो मोक्ष बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जो अवतार हुए हैं उनको माँ की योनि की आवश्यकता हुई, क्योंकि उनको पता था कि संसार में यदि हमको जाना है, लीला यदि हमको धरनी है, तो हमें इस संसार के नियमों को, इस झमेले को पहले हमको खुद जो है देखना पड़ेगा कि असल में ये है क्या। तो उस समय पे जब अवतार धारण हुआ है, इस समय, इसलिए अगर आप पंच तत्व का स्वरूप धारण करके आए हो तो मूल रूप में आपको पंच तत्वधारी गुरुओं के द्वारा उस संसार के बंधन से निकलने का मार्ग भी आपको जो है खोजना पड़ेगा। और गुरु तत्व हम उस सनातन की जो है उस कड़ी से हम जुड़े हुए हैं, जहाँ हमारे सनातन के जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने तो बोलता है कि दक्षिण हस्ते अंगुष्ठे, तो गुरु दक्षिणा में तो उन्होंने दाहिने हाथ के अंगूठे मांग लिए। और बोलता है कि शीश कटे गुरु मिले, शायद ये भी बहुत सौदा आसान है, क्योंकि आपके इस जीवन ने आपके 7 जन्मों तक जो है गुरु की विद्या आपके साथ जाते, क्योंकि ये ऐसा धन है जो कोई चोरी नहीं कर नहीं सकता। इसलिए यदि जो मूल रूप में जो संसार पे आया है, तो संसार के इस मायाजाल से निकलने के लिए उसको संसार के गुरु की ही आवश्यकता रहती है।